प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आज हम अपने कलीसिया के प्रतिष्ठा काल के दूसरे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और इस दूसरे इतवार में माता कलीसिया प्रभु ईसा मसीह के मुंह से हमको एक सत्य समझाना चाहती है। वो सत्य एक है, जैसे प्रभु ईसा मसीह आदि के सुसमाचार के अंत में कहते हैं, कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हम दुनिया की नाप से ईश्वर को नापने की कोशिश ना करें। हम दुनिया वाले सोचते हैं कि हमारी मुक्ति या हमारी रक्षा संपत्ति में होती है। हम लोग इसलिए धन कमाते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया में धन के बिना, संपत्ति के बिना जीना दुश्वार है। उसी से हमारी मुक्ति होगी, उसी से हमें सुख मिलेगा, उसी से हमें शांति मिलेगी, उसी से हम आराम का जीवन बिताएंगे। मगर ईसा मसीह कहते हैं, जो इस दुनिया की भौतिक संपत्ति से प्रेम रखता है वो ईश्वर के खिलाफ है। क्योंकि इंसान, ईश्वर ने इंसान को बनाया अपने लिए और इंसान ईश्वर से दूर हुए, तो इंसान की असली संपत्ति ईश्वर का राज्य है। वो स्वर्ग राज्य है जो अनंत जीवन है। अनंत जीवन कमाए बिना जो भौतिक संपत्ति कमाते हैं वे लोग इस दुनिया में ही निपट जाते हैं और इस दुनिया में खत्म हो जाते हैं। इसके दो उदाहरण हम बाइबल में, पवित्र बाइबल में देखते हैं। एक अमीर और लाजरुस का दृष्टांत आप लोगों ने सुना संत लूकास के सुसमाचार से। अमीर ने क्या किया? अमीर ने धन बटोर लिया, संपत्ति कमा ली, उन्होंने जायदाद अपना ली, मगर उन्होंने अपने सहचरों के प्रति या अपने भाई बहनों के प्रति उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जो कंगाल लाजरुस बीमार होकर उनके फटक पड़ा हुआ था, जिनके शरीर में फोड़े थे, जिनके शरीर के फोड़े कुत्ता चाटा करते थे, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि वे संपत्ति के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था और रोज मौज मस्ती करते थे, रोज दावत उड़ाया करते थे और बैंगनी कपड़े और मलमल के कपड़े पहनकर वे ऐश और आराम करते थे। मरने के बाद ऐसा बताया गया बाइबल में, मरने के बाद अमीर इस दुनिया में दफनाया गया, मगर लाजरुस को ईश्वर के दूतों ने ले जाकर ईश्वर की गोद में रख दिया, इब्राहिम के गोद में रख दिया। यानी लाजरुस अनंत जीवन के अधिकारी बने जब, तो अमीर जो इस दुनिया में संपत्ति के ऊपर कुंडली मारकर बैठे थे वो इस दुनिया में ही निपट गए, उससे मुक्ति नहीं मिली। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति के खेत में बहुत ज्यादा फसल हुई। फसल होने के कारण उन्होंने सोचा, इतनी ज्यादा फसल होने के कारण उन्होंने सोचा मैं क्या करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है ये फसल इकट्ठा करने के लिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना बखार तोड़कर या भंडार तोड़कर बहुत बड़ा भंडार बनाऊंगा और मैं अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे लिए वर्षों के लिए, सालों के लिए संपत्ति इकट्ठी की गई है, यह फसल इकट्ठी हुई है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। और उसी रात प्रभु ने कहा, रे मूर्ख, मैं तुम्हारी आत्मा तुमसे ले लूंगा, तुम्हारी आत्मा तुमसे मैं वापस मांग रहा हूं। तो ये संपत्ति जो तुमने कमाई है वो किसका काम आएगा, किसका काम आएगी? मेरे प्यारे बंधुओं, जो ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर के राज्य को छोड़कर संपत्ति के पीछे अपना मन लगाता है वो ईश्वर के दुश्मन है। संत पेत्रुस हमें समझाते हुए कहते हैं, जो इस दुनिया की चीजों में मन लगाता है वो ईश्वर का दुश्मन है। हमारी संपत्ति क्या है? मैंने आपको बता दिया, हमारी संपत्ति अनंत जीवन है। हमें अनंत जीवन कमाने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संत मत्ती के सुसमाचार के अपने शुरुआत के अपने प्रवचन में लोगों को समझाते हैं, दुनिया में तुम्हारे लिए संपत्ति एकत्रित मत करो, तुम्हारे लिए संपत्ति इकट्ठा मत करो, तुम्हारे लिए पैसा मत बटोरो, ये सब है नश्वर चीजें, इसमें कीड़े लगते, मोर्चा खा जाते हैं। इसलिए तुम अनंत जीवन के लिए संपत्ति कमाओ
अनंत जीवन के लिए संपत्ति कमाना मतलब अपने जीवन में पुण्य का कार्य करते हुए, दूसरों की तरफ देखते हुए, उनके दर्दों में, दुखों में, तकलीफों में, उनके सभी परेशानी में हाथ बटाते हुए, या सबके लिए सब कुछ बनते हुए, सबके साथ अपने जीवन को बांटते हुए हमें उस संपत्ति की ओर नजर लगाकर अपने जीवन इस दुनिया में बिताना है। नहीं तो हम इस, जैसे मैंने कहा, पवित्र बाइबल के दो उदाहरण हमारे सामने, एक अमीर, दोनों अमीर थे। एक अमीर व्यक्ति जो अपने फाटक पे पड़े कंगाल लाजरुस की तरफ जिसने ध्यान नहीं दिया, दूसरा व्यक्ति जिसके खेत में फसल अधिक होने के कारण अपने आप में स्वार्थ होते हुए कहता है कि मैं सालों तक, वर्षों तक मैं आराम करूंगा, मैं मौज मस्ती करूंगा। ये दोनों इस दुनिया में ही निपट गए थे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम इंसान ईश्वर के लिए बनाए हुए हैं। ईश्वर चाहता है कि हर एक इंसान मेरे पास वापस आ जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम सबसे पहले तुम खाने पीने के बारे में सोचो मत। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम ये मत सोचो कि हम क्या खाएं, ये मत सोचो क्या पिए, ये मत सोचो कि क्या पहने। इन सब की व्यवस्था तुमसे पहले ईश्वर ने तुम्हारे लिए सोच रखी है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ईश्वर के राज्य और उसके न्याय की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बंधु, हमें क्या करना है, ईश्वर के राज्य की खोज करना। ईश्वर के राज्य क्या है? संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, मतलब मौज मस्ती नहीं, संपत्ति नहीं, जायदाद नहीं, मगर ईश्वर का राज्य शांति है, ईश्वर का राज्य अनंत जीवन है, ईश्वर का राज्य प्रेम है, और ईश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह के साथ वारिस बनना है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ ईश्वर के राज्य के वारिस बनने की हम कोशिश करें। इसके लिए मैंने आपको उपाय बताया, सिर्फ एक ही उपाय है, अपने पास खड़े लोगों की तरफ दृष्टि फेरो, उनको देखो और उनके चेहरे पर देखो यीशु मसीह और ईश्वर का चेहरा उनके चेहरे पर अंकित किया गया है। और हर एक इंसान के चेहरे पर ईश्वर को देखना सीखो, तब जाके हम ईश्वर के राज्य के वारिस बन जाएंगे। और हमारे अनंत जीवन रूपी संपत्ति को बचाए रखने के लिए, जैसे आज के सुसमाचार संत पेतरुस के पत्र से आपने सुना, अपने विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखो। अपने विश्वास को अक्षुण्ण बनाना मतलब अपने जीवन को, अपने विश्वास को जिंदा रखना है। विश्वास को जिंदा रखने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जो मैं जिसमें विश्वास करता हूँ उसका कार्य करना है। यीशु मसीह ने भला कार्य किया तो मुझे भी भला कार्य करना है। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने इस बाइबल में लिखा है, वे गांव गांव और नगर नगर घूमते रहे और दूसरों को, रोगियों को चंगा किया, गरीबों को खिलाया, भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, और जो बीमार थे उनको स्वस्थ किया, अबदूतों को निकाला, और उन्होंने ईश्वर के राज्य की घोषणा की। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हमारा काम है दूसरों की तकलीफों को अपनाना सीखो और उनके साथ रहना सीखो, और उनकी तरफ कभी अपनी आंखें बंद मत करो। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, ये मत सोचो कि मैं अमीर नहीं हूँ, दिल से अब जो अमीर है वो सब कुछ इस दुनिया में कर सकता है। तो यीशु मसीह हमसे कहते हैं दिल से अमीर बनने की कोशिश करो और अनंत जीवन की ओर दृष्टि गड़ाकर अपने जीवन को बिताने की कोशिश करो। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।